हेलो एवरीवन, दिस इज आकिब खुर्शीद। आज हम टेबल टेनिस का अपना फर्स्ट ऑनलाइन सेशन करने जा रहे हैं, जिससे हम आज मुलाकात करेंगे हमजा मलिक से। हमजा मलिक के बारे में बताता जाऊं, हमजा मलिक फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। हमजा मलिक अभी सैफ गेम्स में, जो कि नेपाल में मुनक्कद हुई, उनमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और पाकिस्तान रेलवेज को भी ज्वाइन कर चुके हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में होने वाली नेशनल गेम्स में हमजा मलिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो मिलते हैं हमजा मलिक से। तो हमजा मलिक, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बात सुनाएं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। तो हमजा मलिक, हम आप से कुछ जानना चाहेंगे कि हमजा मलिक, आपने अपनी गेम का आगाज कब किया और कैसे स्टार्ट किया आपने? यार, गेम का स्टार्ट तो मैंने 10th में था। मैं 10th के पेपर दे के फिर बाद में मैंने स्टार्ट की। फोर्सफुली मेरा बड़ा भाई मुझे टेबल टेनिस स्टार्ट करवाने वाला है। तो मेरा तो टेबल टेनिस में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा मेरा ध्यान था कि मैं क्रिकेट खेलूँ। तो लेकिन बड़ा भाई खुद भी खेलता था, तो उसने मुझे फिर टेबल टेनिस के हॉल में छोड़ के आया। तो उधर मेरा बड़ा भाई भी खेलता था, मेरे खाला के बेटे हैं तो वो भी खेलते थे। तो उधर शुरू में जब मैं जाता था ट्रेनिंग पे, तो उधर हमारे सर होते थे इरशाद सर। तो वो थे भी एक पुलिसमैन, तो वो हमें ट्रेनिंग बड़ी हार्ड कराते थे। शुरू में तो मुझे बड़ा ना फील होता था कि यार हमें हमें रनिंग करवाते हैं, पुशअप्स लगवाते हैं, फिजिकल करवाते हैं। तो जिस तरह एक कॉमन पर्सन का माइंड होता है कि यार टेबल टेनिस में तो इतना फुटवर्क वगैरह या इतनी फिजिकली चाहिए होती, तो हमने कौन सा किसी रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो ये हमसे इतनी फिजिकल करवाते हैं। तो कुछ इसलिए भी ऑकवर्ड लगता था कि हम स्कूल में जाते थे, सुबह असेंबली हो रही होती थी और हम इधर शर्ट पहन के, शॉर्ट्स पहन के हम ग्राउंड में चक्कर निकाल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि वो बेहतर था हमारे लिए कि उस टाइम में आप कभी-कभी सोचता हूँ बैठा कि वो सर, इरशाद सर जो हमें जिन्होंने हमारी बेसिक डेवलप की, तो हमें थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग किया उस टाइम, वो मेरा ख्याल है हमारे लिए एक राइट पर्सन था, जो कि हमें हमारी गुड लक है। मेरे साथ और भी मेरे कलीग थे, गेम पार्टनर थे, तो आपको भी पता है अफ़ज़ाल था, रबील था। तो गेम पार्टनर भी अच्छे थे। उसके बाद हमें शुरू से हमारी गुड लक ये रही कि हमें लेके चलने वाले भी बेहतर थे, हमारे साथ सिंसियर थे। ये इत्तेफाक कह लें, ये हमारी गुड लक थी। ये जो भी है। सही, तो ये वजह थी आपकी टेबल टेनिस स्टार्ट करने की, एक आपके भाई और दूसरे फैमिली मेंबर्स। जी बिल्कुल। तो हम सब भाई, जब गेम स्टार्ट करते हैं तो प्लेयर को बेशुमार मुश्किलात का सामना आता है। जैसे कि टेबल टेनिस को देखा जाए तो बहुत ही पेचीदा गेम है, तो हर बंदा कहता है कि इससे अवॉइड किया जाए, वही फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन को टाइम दिया जाए। तो हमजा भाई, आपको किन मुश्किलात का सामना पेश आया अपनी गेम स्टार्ट करने में? मुश्किलात ज़ाहिर बात है, मुझे भी यही हर प्लेयर को आती है, जो भी प्लेयर करता है कोई भी गेम हो। ये नहीं कि टेबल टेनिस में थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए भी मुश्किलात आती है कि इस गेम का ज़्यादा नो हाउ नहीं है, पाकिस्तान में स्पेशली ज़्यादा। तो इसलिए अपने घर वालों को भी कन्विंस करना कि हमने टेबल टेनिस खेलनी है। तो जब अगर आपने किसी को बताना भी हो कि यार टेबल टेनिस हम खेलते हैं, तो उसको पहले तो ये नहीं पता हो कि टेबल टेनिस है क्या चीज़, कौन सी गेम है, कैसे खेलते हैं। तो बाकी मुश्किलात होती हैं, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे साथ शुरू से जो हमारी करियर में पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ अटैच हुई ना, एज ए कोच और एज ए मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो वो हमें मुश्किलात उन्होंने इतनी वैसे आने नहीं दी। वो हमें ना हाथ पकड़ के उन मुश्किलात से निकालते रहे हैं थ्रू आउट ना हमारे करियर में। जैसे जैसे हम थोड़ा-सा बेहतर खेलना शुरू हुए, स्टार्ट में उन्होंने हमारे ऊपर बड़ी मेहनत की, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग्स किए। उसके बाद हम थोड़ा-सा बेहतर खेलना शुरू हो गए, हमें कॉम्पिटिशन्स में लेके जाते थे। तो हमें उन्होंने कंट्रोवर्सी का शुरू से शिकार नहीं होने दिया कि आपने इस फेडरेशन के इवेंट खेलने हैं, इसके खेलने हैं। वो हमें जो भी इवेंट होता था वो कहते आप प्लेयर हो, आपका काम है खेलना, तो आप मैच खेलने जाएँ। आपको इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि किस फेडरेशन से आपका आप प्लेयर हैं, आप जाके मैचेस देखें, एक्सपीरियंस ले गेन करें अपना और खेलें बस।
ये हमजा भाई होना भी ऐसे मुश्किलात चाहिए कि अपना आती हैं। एक्सपीरियंस गेन करें हाँ, और खेलें मुश्किलात बस। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो हमजा भाई आपने बताया कि आपने मैट्रिक में आके गेम स्टार्ट की, तो फिर आपके गेम में प्रोफेशनलिज्म कब आया? हेलो। हेलो, हेलो। जी, जी। तो आपने हाँ, 10th क्लास मैं में बात गेम ये को कर रहा स्टार्ट था, किया, तो प्रोफेशनल कब आए, कब बने आप अपनी गेम में फिर? किस एज में, किस क्लास में? प्रोफेशनलिज्म यार, प्रोफेशनलिज्म आपको जैसे मैंने बताया कि मैंने मैट्रिक में स्टार्ट की, उसके बाद मैंने स्कूल लेवल पे सिर्फ एक कंपटीशन खेला है, वो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है ना, तो वो खेला है, उसमें हम गोल्ड हुए थे। मेरे साथ रबील था, अफजाल थे, हमारी टीम थी, गोल्ड हुए थे। उसके बाद जाहिर बात है स्कूल से निकल के हमने एक बड़े कंपटीशन में जाना था, जैसे नेशनल्स हो गई, जूनियर नेशनल, तब जूनियर थे हम, तो जूनियर नेशनल में जाना था। जूनियर नेशनल में गए तो जाहिर बात है वहाँ पे पहले से एक्सपीरियंस और अच्छे डेवलप हुए प्लेयर वहाँ पे थे सारे, तो उधर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो फिर बाद में आके मैंने और अफजाल ने तो बहुत मेहनत की। फिर जब बंदा देखता है ना कि यार वो इतने अच्छे प्लेयर हैं बाकी, तो अभी हमें मेहनत की ज़रूरत है, तो जब बंदा हारता है ना, हार हार के बंदे में प्रोफेशनलिज्म ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे में जुनून आता है कि यार मेहनत करनी है, मेहनत करके कुछ करना है। तो फिर बस मैंने और अफजाल ने आपस में खेल के एक दूसरे के साथ बहुत मेहनत की है। तो उसके बाद थोड़ा सा हम बेहतर हुए, फिर हम उधर अलफतेह शुजा भाई के पास जाने शुरू हो गए। तो शुजा भाई ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है, हमें गेम करवाते होते थे, तो हमें प्रॉपर टाइम देते थे। तो शुजा भाई ने मेरे करियर में मेरे ऊपर तो कहने का मतलब बहुत हाथ रखा है, मेरे तो उन्होंने बहुत साथ दिया। तो हमजा, जब आपने गेम में आपकी गेम में प्रोफेशनल आया, तो आपने अपने क्या गोल्स रखे थे? यार गोल्स है ना, जो अभी आके मैं आपको बताता हूँ कि गोल्स है इंसान के स्टेज वाइज चेंज होते रहते हैं। क्योंकि जब बंदा एक्सपीरियंस गेन करता है ना, तो उसको फिर चीज़ों का पता लगता है कि शुरू में तो बंदे का यही एम होता है जब स्टार्ट होती है कि यार टेबल पे सही तरह बॉल जाना शुरू हो जाए, तो रैली थोड़ी सी बननी शुरू हो जाए, फोर हैंड आ जाए, बैक हैंड आ जाए, तो फिर ये चीज़ें बाद। तो जब स्टार्ट में तो बंदे को जब एक लेवल पे, अगर मैं स्कूल लेवल पे खेल रहा हूँ तो मेरा एम यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि यार मैंने स्कूल लेवल पे रहते हुए जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ वो करना है। फिर कॉलेज में चले गए, कॉलेज भी हमने 2 साल इंटर बोर्ड खेला, फैसलाबाद बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हुए वो हमने गोल्ड किया। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, तो यूनिवर्सिटी में मैं 4 साल रहा यूसीपी में, तो उधर 4 साल मैं गोल्ड होती रही हमारी टीम यूसीपी। तो ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स भी होते हैं उनमें, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि 4 साल मैं यूसीपी को रिप्रेजेंट किए, गोल्ड भी हुए, और मैं 4 साल में अपना कोई एक सिंगल मैच भी नहीं हारा 4 टूर्नामेंट्स में। उसके ग्रेट। बाद सारी फिर एचईसी से खेलना शुरू कर दिया, एचईसी से नेशनल्स पे मेडल लिए। उसके बाद बिग हिट, और मतलब ये मेरे करियर का सबसे बड़ा बिग हिट ये है कि नेशनल गेम्स जो हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसमें मेरा गोल्ड आया। तो उसके बाद ग्रीन टीम का मेंबर बना, पाकिस्तान टीम का, ये मेरे लिए बड़ा ऑनर की बात है। तो हमजा, एक आम प्लेयर को एक अच्छे लेवल पर पहुंचने के लिए बेशुमार मुश्किलात का सामना पेश आता है, तो आपको बताना चाहेंगे आपको किन किन मुश्किलात का सामना पेश आया और आपने उन मुश्किलात को कैसे हैंडल किया? यार सबसे पहले तो मेरी अपनी एक सुस्ती कह लें, या एक मेरी कह लें कि कमी थी मेरे में, कि मैं ना ट्रेनिंग से बहुत जान छुड़वाता था। जो फिजिकल है ना, फिजिकल से मेरी बहुत जान जाती थी शुरू से। तो वो यानी कि मुश्किलात, सीधी सी बात है, इंसान अपने लिए खुद पैदा करता है। नहीं तो बंदा साफ नीयत से लगा रहे, लगन से मेहनत करता रहे, तो मुश्किलात हल होती रहती हैं। मुश्किलात इंसान खुद ही बनाता है अपने लिए। तो मैंने अपने लिए मुश्किल इसलिए कर लिया था कि मैं फिजिकल बहुत कम करता था स्टार्ट में ना। तो अपने करियर के स्टार्ट में जब मुझे करनी चाहिए थी, की थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी नहीं जितनी रिक्वायर्ड थी। तो बाकी टेबल वगैरह या खेलने की जगह या अपॉर्चुनिटीज़, ये इस तरह की मुश्किलात आपको बताया मैंने पहले भी कि हमें ना हमारे सीनियर्स ने
हमें आने नहीं दी। हमें उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ भी दी, टेबल्स वगैरह भी प्रोवाइड किए, रैकेट वगैरह, हमारे बॉल वगैरह। तो इस तरह की कोई मुश्किलात पेश नहीं। बाकी जो होती हैं छोटी-मोटी मुश्किलात, वो तो हर बंदे को आती हैं। तो हमजा आपको टेबल्स वगैरह को प्रोवाइड नहीं किए गए, तो फिर आपने अपनी गेम को कैसे इनहेंस किया? नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा कि हमें टेबल प्रोवाइड नहीं की गई। हमें टेबल शुरू से, जब से हमने गेम स्टार्ट की, हमें टेबल्स वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह सारे प्रोवाइड किए गए प्रॉपर्ली। और हमें इस तरह का कोई इशू स्टार्ट से ही अब तक नहीं आया कि हमारे पास टेबल नहीं है, या खेलने की जगह नहीं है, या इक्विपमेंट या रैकेट्स वगैरह या बॉल्स वगैरह नहीं। तो हमें चीज़ें ये प्रॉपर्ली मिलती रही हैं, गाइडेंस भी मिलती रही है प्रॉपर। ये हम लकी रहे हैं, ख़ास तौर पे फैसलाबाद वाला जो हमारा बैच था, मैं, अफसाल और अरबी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मुश्किलात आती हैं बाकी प्लेयर्स को, तो लेकिन हमें भी आई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि हमारे जो हमें लेके चलने वाले थे, पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ हुई थी अटैच, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और हमें गाइड किया कि क्या बेहतर है, क्या नहीं। तो आपने अभी बताया कि कुछ मुश्किलात आई, तो उनमें से चंद एक मुश्किलात बताना चाहेंगे आप, और आपने उन्हें कैसे हैंडल किया? यार सबसे पहले तो स्पोर्ट्स में है ना, हम सबसे पहले तो जो मुश्किल पेश आती है कि टूर्नामेंट्स तो आपको पता है कि आए दिन आते रहते हैं। जी। तो स्टडीज भी साथ साथ चल रही होती हैं, तो फिर घर वालों को कन्विंस करना कि टूर्नामेंट्स पे जाना है हमने, खेलने के लिए हमें परमिशन दें। तो ज़ाहिर बात है, कोई भी माँ बाप हो वो अपने बच्चों की स्टडी का सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो और जब वैसे भी बच्चा स्पोर्ट्स में एंटर हो जाता है ना, तो उसकी एक परसेप्शन बन जाती है रिलेटिव्स की, ये स्पोर्ट्स मैन है तो ये कौन सा पढ़ता होगा, ठीक है ना। ऐसे ही। तो लेकिन फिर घर वालों को कन्विंस करना कि नहीं, हम आके पढ़ लेंगे, जब पेपर्स होंगे तो हमें 3-4 दिन के लिए जाने दीजिए। तो मेरे हिसाब से ना, मुझे तो ये मसला रहा है शुरू से। तो हमजा, जब आपने टेबल टेनिस को स्टार्ट किया था, तो आप मुख्तलिफ प्लेयर्स की गेम देखते थे, तो आपको किन का स्टाइल सबसे अच्छा लगता था कि बड़ा हो गया मैं इन जैसा बनूंगा? यार तब तो सबसे अच्छा प्लेयर तब भी और अब भी, अगर मुझे स्टाइल वाइज या कोई मेरा फेवरेट प्लेयर अगर मेरे से पूछा जाए, तो वो सलमान वीर का मेरा। तो अगर एज ए परफॉर्मेंस अगर किसी का पूछा जाए, तो देयर इज नो मैच ऑफ आसिम भाई। आसिम भाई लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है। तो कहने का मतलब है कि अगर फेवरेट प्लेयर पूछा जाए तो वो मेरा सलमान वीर का है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए कि परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो वो आसिम भाई से बेहतर कोई पाकिस्तान में। तब भी आपके सलमान विर्क थे और अब भी आपके सलमान विर्क हैं। फेवरेट वो शुरू से रहा। तो देखा जाए तो दुनिया टेबल टेनिस में किन का स्टाइल आपको सबसे अच्छा लगता है और उसकी क्या वजह है? दुनिया टेबल टेनिस में देखा जाए तो मालोंग मेरा सबसे बेहतरीन प्लेयर है, वो फेवरेट प्लेयर है। तो उसकी क्या वजह है? ये मतलब ये नहीं कि बाकी प्लेयर्स हैं कि वो मुझे बुरे लगते हैं, या मतलब कि वो अच्छे नहीं लगते, अच्छे लगते हैं, लेकिन जो एक होता है ना कि फेवरेट प्लेयर है, वो मेरा मालोंग है। मालोंग का स्टाइल वगैरह, उसकी नेचर वगैरह, और बाकी सब मतलब चीज़। कोशिश करते हैं आप मालोंग को कॉपी करने की? कॉपी तो यार, कॉपी मेरे ख्याल में करना बहुत मुश्किल है टेबल टेनिस में ना। किसी प्लेयर को पैटर्न कॉपी करना और चीज़ है, स्टाइल वगैरह या दूसरी चीज़ें कॉपी करना मेरा ख्याल ज़्यादा मुश्किल है। जो चीज़ें पैटर्न बंदा कॉपी कर सकता है किसी प्लेयर का, स्टाइल मेरा ख्याल कॉपी नहीं किया जा सकता है। स्टाइल हर प्लेयर का अपना होता है। ऐसे ही। तो हमजा मलिक, आप स्टार्ट से अपनी अचीवमेंट के बारे में बताना चाहेंगे कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की? अचीवमेंट्स यार वैसे मेरे करियर में इतनी कोई खास है नहीं, लेकिन फिर भी जो आप थोड़ी बहुत बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अभी नेशनल गेम्स में आपने गोल्ड लिया है माशाल्लाह, और रेलवेज को ज्वाइन किया है। अभी सैफ गेम्स में आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, तो अच्छे प्लेयर हैं, तो ये सब कुछ हुआ है। तो सबसे पहले जब स्कूल लेवल पे स्टार्ट की, स्कूल में इंटर बोर्ड में गोल्ड लिया, उसके बाद कॉलेज में चले गए, कॉलेज में 2 साल रहे, कॉलेज से इंटर बोर्ड कॉलेज हम किस थे कॉलेज से? पंजाब कॉलेज करते हुए, पंजाब कॉलेजेस में थे।
तो उसके बाद पंजाब कॉलेज में फैसलाबाद बोर्ड को हमने रिप्रेजेंट करते हुए 2 साल वो जीता हमने। उसके बाद 4 साल मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में था, 4 साल यूनिवर्सिटी में हम खेले। उसके बाद एचईसी से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम एचईसी को। 2-3 दफ़ा मैंने नेशनल्स को एचईसी को रिप्रेजेंट किया, उससे मेडल लिए। उसके बाद आखिरी जो रिसेंटली मेरी परफॉर्मेंस है, तो अल्लाह का बहुत लाख-लाख शुक्र है कि जो मेरी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है मेरे करियर की, तो वो है कि नेशनल गेम्स में 1 ब्रॉन्ज मेडल और 1 गोल्ड मेडल। वाओ! तो आपने रेलवेज को कब ज्वाइन किया और क्या वजह थी ज्वाइन करने की? यार कोई इसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी। मैं पहले यूनिवर्सिटी से खेलता था, तो फिर हमें ज़ाहिर बात है कि अगर यूनिवर्सिटी का प्लेयर है तो उसने अगर नेशनल में पार्टिसिपेट करना है तो उसे एचईसी का एक प्लेटफॉर्म है जो अवेलेबल होता है, उसमें उसके थ्रू जाना होता है। एचईसी से खेलते थे, फिर यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए, डिग्री वगैरह कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद हम आ गए। ज़ाहिर बात है कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो फिर रेलवेज ज्वाइन की। रेलवेज में गया, पाकिस्तान रेलवेज में, तो वहाँ से लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन की थी। लास्ट ईयर मेरा अगस्त में उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसके बाद उनकी तरफ से कनेक्शंस के लिए बस कोई ऐसी कोई खास वजह नहीं थी। ज़ाहिर बात है कि एक प्लेयर जब यूनिवर्सिटी से निकलता है उसने प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स में चूज़ करना होता है किसी को, तो मैंने स्टार्ट पाकिस्तान रेलवे से किया। अभी भी आप बहुत अच्छे कोच के हाथों में हैं, पाकिस्तान रेलवे से राव मसूद। जी बिल्कुल, वो स्पोर्टिंग बहुत है, सपोर्ट करते हैं। हर कोई चीज़ चाहिए हो या किसी भी कोई भी मैटर हो तो वो मतलब हेडेक लेते हैं कोई भी। मेरे ख्याल तो में हमदा ये है कि अगर कोच बच्चे के साथ चलता रहे अच्छे से, तो वो बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत जल्दी से इनहेंस होती है और वो अच्छे टूर्नामेंट्स अच्छे तरीके से जीतता है। बिल्कुल, कोच का अच्छा होना और कोच का सिंसियर होना, ये प्लेयर्स की जो सक्सेस में मैं कहता हूँ कि एक की है कि अच्छा कोच और सिंसियर होना उसका अपने स्टूडेंट्स के साथ, ये बहुत ज़रूरी। तो आपका कोई फेवरेट ट्रेनिंग पार्टनर फैसलाबाद में या ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी पार्टनर में में? ट्रेनिंग पार्टनर तो मेरा शुरू से मैंने आपको बताया कि मैं और अफजाल आपस में बहुत खेले हैं, तो आप उसको फेवरेट भी कह सकते हैं क्योंकि हम दोनों ने आपस में बहुत खेला है। स्टार्ट पे ना अर्ली करियर में जब स्टार्ट हुआ हमारा, तो मैंने और अफजाल ने एक दूसरे के साथ 2-2 सेशंस खेले। वाओ! और अब भी अगर हम वो आर्मी में चला गया, पाकिस्तान आर्मी से खेलता है माशाल्लाह, तो मैं पाकिस्तान रेलवेज में आ गया। अब भी जब कभी हमें टाइम मिलता है इकट्ठे खेलने का, क्योंकि हम अपने-अपने कैंप्स में होते हैं, तो टाइम नहीं ज़्यादा मिलता है एक-दूसरे के साथ खेलने का, मौका कम मिलता है। लेकिन जब भी हम अपने फैसलाबाद में अपने क्लब में खेलते हैं, तो जब हम आपस में एक-दूसरे के साथ खेलते हैं, तो एक डिफरेंस तो फ़ील होता है ना कि एक-दूसरे के साथ हम ईज़िली अपनी जो बेस्ट है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मेरी गेम को समझते हैं, मैं उसकी गेम को समझता हूँ। तो वो फेवरेट प्रैक्टिस पार्टनर अगर मेरा है, तो वो कोई है तो अफ़ज़ाल है। तो हमसा गेम को देखा जाए तो क्वारंटाइन डेज में क्या सिचुएशन है आप लोगों की? ट्रेनिंग हो रही है या यार ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल है जो वो हल्की-फुल्की हो रही है। बाकी गेम तो नहीं हो रही क्योंकि हर चीज़ बंद है, क्लब्स वगैरह ओपन नहीं हुए अभी, और पता नहीं कितनी देर चलेगा क्वारंटाइन। अल्लाह करे कि ये बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह बेहतर हो रहा है, अल्लाह करे इंशाल्लाह बेहतर और हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा इंशाल्लाह एक दिन। लेकिन अब जब गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंसमेंट आई कि क्लब्स वगैरह ओपन होने की, तो फिर प्रॉपर टेबल प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। अभी फिजिकल हो रही है, फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन टेबल प्रैक्टिस नहीं बिल्कुल। सही? तो फिजिकल भी बहुत अहमियत रखती है। फिजिकल तो कहने का मतलब है कि अगर ईद के दिन भी अगर आपने टेबल प्रैक्टिस प्रैक्टिस की छुट्टी हो सकती है, ट्रेनिंग की छुट्टी नहीं हो सकती। यही अच्छे प्लेयरों की निशानी है हमसा। बिल्कुल ऐसा ही है। निशानी क्या है, ये चाबी है भाई। अगर आपने ऐसे ही है। कोई अचीवमेंट करनी है तो आप सिर्फ टेबल प्रैक्टिस से नहीं आप जी सकते। आपको फिजिकल फिजिकल करेंगे तो फिजिकल बचाती है बंदे को। फिजिकल फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, टेबल टेनिस में तो खास तौर पे। चलिए।
हमजा भाई, पाकिस्तान में माशाल्लाह ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा टेबल टेनिस का काम स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल तो रिसेंटली जो अब अपकमिंग जूनियर्स आ रहे हैं टेबल टेनिस में, जो हमारे बाद का जो बैच आया है, तो वो उनमें वाकई कोई सीरियस किस्म का टैलेंट है उनमें। तो बच्चे बेशक वो कॉपी करते हैं किसी को या जो भी है उनमें, लेकिन ये है कि एडवांस टेबल टेनिस वो खेल रहे हैं, इन चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। जो भी बच्चे हैं फहाद वगैरह, शाह खान, ये अब बच्चे हैं, हमें इनसे जेलस नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी को जीतते हैं तो हम उन्हें ये कह के नहीं कह सकते कि यार वो जूनियर हैं, वो जीत गए, हम इनसे मतलब कि ये सीनियर के साथ खुल के खेलते हैं। ये वो पैटर्न भी अच्छे हैं उनके, टेबल टेनिस वो अच्छी तगड़ी टेबल टेनिस खेलते हैं। और एक बात जो है कि वो मेहनत बहुत करते हैं। वो हमसे अगर अच्छे हैं या वो हमसे जीतते भी हैं, हार भी जाते हैं, लेकिन ये है कि वो इतनी जल्दी ऊपर आए हैं, तो वो उसका सबसे बेहतर जो चीज़ मुझे नज़र आई है कि वो ये है कि वो ट्रेनिंग बहुत करते हैं। ट्रेनिंग करते हैं, फिज़िकल पे उनका बहुत ज़ोर है, वो फिज़िकली बहुत फिट हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स कम होती हैं। फिजिकल के साथ साथ डाइट का भी। बिल्कुल, डाइट का भी, ज़ाहिर बात है, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, फिज़िकल जो आप थोड़ी-सी हार्ड करेंगे, तो वो आप कोलैप्स कर जाएँगे, आपसे ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। तो हमजा, जो बच्चे ग्रास रूट लेवल पे तैयार किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, उन बच्चों को आप फ्यूचर के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस किस्म की ट्रेनिंग करें, किस किस्म की एक्टिविटीज़ में आए? सर, जो टेबल टेनिस या किसी स्पोर्ट से हट के कोई हॉबीज़ या किसी ने कोई एक्टिविटी जॉइन की हुई है ना, स्पोर्ट से हट के, वो तो मेरे हिसाब से किसी काम की नहीं। स्पोर्ट्स एक हेल्दी एक्टिविटी है, ये बच्चों को करनी चाहिए। और अगर बच्चे जिस तरह टेबल टेनिस के हैं, ग्रास रूट लेवल पे अब ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब अपने अर्ली स्टेज पे हैं, करियर का स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि हार्ड वर्क के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। कि ये जो एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं कि यार टेबल नहीं है, बॉल नहीं है, रैकेट नहीं है, ये चीज़ें, इन चीज़ों से बंदे को ना बाहर निकल के सोचना चाहिए कि ये चीज़ें सब आ जाती हैं। आप अपना जो अपनी अटेंशन है, फोकस है, वो एक चीज़ पे रखें, ठीक है ना? वो रास्ते बनते रहते हैं। टेबल टेनिस में एक्सक्यूज़ेज़ किसी भी गेम में है ना, एक्सक्यूज़ेज़ ये किसी भी प्लेयर को आगे नहीं बढ़ने देते। कुछ प्लेयर होते हैं कि एक्सक्यूज़ेज़ का सहारा लेते हैं कि ओ यार टेबल नहीं है, यार दिल नहीं है, यार क्लब नहीं है। इस तरह की चीज़ें नहीं। अगर किसी प्लेयर ने प्लेयर बनना है तो वो उसके लिए उसको हार्ड वर्क करना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, फिर ही वो प्लेयर बनेगा। हमजा भाई, और कुछ आप कहना चाहेंगे ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चे तैयार किए जा रहे हैं उनके लिए? बस उनको मेरा यही पैगाम है कि वो जिस भी कोई से खेलते हैं, ये पॉलिटिक्स में या फेडरेशन में, ये इन कामों में पढ़ना प्लेयर्स का काम नहीं है, ठीक है ना? प्लेयर्स का काम है सिर्फ खेलना, और वो खेलना कैसे है वो कोचेस ने उनको बता देना है, ठीक है ना? हर शहर में, हर हर क्लब में जहाँ पे भी खेलते हैं, वो अपने कोचेस के साथ सिंसियर रहें, रिस्पेक्ट करें उनकी, उनको रिस्पेक्ट दें, वो जैसा कहते हैं वैसा करें, गेम करें उनके साथ। जो चीज़ नहीं आती, बच्चे अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए खुद। जो बच्चा कोच हर चीज़ आपकी खुद से ऑब्जर्व नहीं कर सकता, ठीक है? कुछ चीज़ें वो बता सकता है, कुछ चीज़ें आपको फ़ील हो रही होती हैं कि यार मेरे में ये डेफिशिएंसी रह गई है, तो ये मैंने बेटर करनी है। तो वो फिर आपको खुद कोचिज़ से सवाल करना चाहिए कि ये मेरी चीज़, ये इस पे कमी आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है गेम में करते हुए, ब्लॉक नहीं हो रहा, टॉस पे नहीं लग रही, ब्लॉक नहीं हो रहा, इस तरह की चीज़ें। सर्विस प्रैक्टिस करें, सर्विस चेंज करें, वैरायटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोचिज़ को कहें। कोचिज़ इसलिए होते हैं, कोचिज़ का काम ये नहीं है कि आप अगर चुप करके बैठे हैं तो आपको हर चीज़ को घोल के पिलाएगा, ऐसा नहीं होता। आपने कुछ चीज़ें जो आपको फ़ील हो रहा है कि इनकी वजह से आप कोलैप्स कर रहे हैं, तो डिक्लाइन आ रहा है आपकी गेम में, तो वो आपको खुद डिस्कस करनी चाहिए। तो फिर कोच बेहतर बता सकता है आपको कि आपको क्या चीज़ फ़ील हो रही है। मैच खेलते हुए हर प्लेयर को इतना तो पता लग जाता है ना कि यार मेरे में ये कमी है। तो हमजा, जैसा कि भावल नगर में भी टेबल टेनिस पे बहुत काम किया जा रहा है, तो अब भावल नगर के बच्चों के लिए, बीटीटीसी के बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको
अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने बहुत काम किया, आपकी वीडियोस भी आती रहती हैं, और भी शहर हैं, दूसरे सिटीज़ भी हैं, इस टाइम आप मेरे साथ हैं इसलिए मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में भी काम हो रहा है, चलिए मैं नाम ले लेता हूँ, फरियाल भाई उधर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। तो और भी सिटीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें कोई जेलसी फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को कर रहे हैं अप्रिशिएट, तो इसमें ये नहीं है कि आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं या किसी को आप डिग्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो भावल नगर में भी आपने ये भी जो आप टेबल टेनिस की प्रमोशन के लिए जो आपने इनिशिएटिव लिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेप है। टेबल टेनिस का एटलीस्ट पाकिस्तान में या बियॉन्ड द बॉर्डर्स पता तो चलना चाहिए ना कि टेबल टेनिस पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में टेबल टेनिस का क्या स्टैंडर्ड है। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता फॉर्चुनेटली टेबल टेनिस का कैलिबर और स्टैंडर्ड्स हैं जो, वो बेहतर हो रहे हैं। क्यों? जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफ़ी टैलेंटेड भी है और मेहनती भी है। बस हमजा यही कोशिश है पाकिस्तान में हर कोच की कि टेबल टेनिस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, एक अच्छे लेवल तक लेके जाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही ये प्रमोटर्स होने चाहिए, इसके लिए प्रमोट करना चाहिए टेबल टेनिस को। टेबल टेनिस क्योंकि हम ये हमारा ही काम है, आपका, मेरा और जिस तरह बाकी मेरे कोलीग्स हैं और आपके जैसे कोलीग्स हैं। तो ये हमारा काम है, अगर हम टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं, तो हमें टेबल टेनिस को लेके चलना चाहिए। हमें अवेयरनेस लोगों में पैदा करनी चाहिए कि अगर टेबल टेनिस गेम हम कर रहे हैं, तो इसकी प्रमोशन करना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये कहूँगा जो लोग प्रमोशन करना चाहते हैं या जो लोग प्रमोशन कर रहे हैं तो उनका फुल साथ देना चाहिए। जैसे कि एक प्लेयर साथ के लिए अपनी गेम में मुश्किलात आती हैं, ऐसे ही एक ट्रेनर के लिए बच्चों को ट्रेनिंग करवाने के लिए बेशुमार मुश्किलात आती हैं। बिल्कुल, आकिब अगर आप मेरी बात सुने तो मैं आपको बताऊँ कि अगर देखिए ना कि जैसे प्लेयर हैं, तो कोई ना कोई हर चीज़, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, कल आप किसी और प्लेयर से बात करेंगे, बस मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट है, मेरे से ज़्यादा अच्छे, मेरे से ज़्यादा बेहतर, तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर आपको आगे इंशाल्लाह आपके साथ सेशंस में आएँगे। तो कहने का मतलब है कि वो आप जब आपके साथ इतने सारे आइडियाज़ अटैच हो जाएँगे ना, तो फिर आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना बड़ा ईज़ी हो जाता है। जब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन डाटा की सूरत में आती है, तो फिर आपको हर सिचुएशन में आपको पता होता है कि यार इस सिचुएशन में ये भी किया जा सकता है। तो इतने आइडियाज़ आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर के आएँगे, आगे-आगे आएँगे। आपने सबसे पहले सेशन स्टार्ट किए और सबसे पहले मुझे आपने चूज़ किया। आई एम ऑनर्ड, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो बस। मिर्ज़ा मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने कीमती अल्फाज उन बच्चों के लिए रखे जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चे तैयार हो रहे हैं और वही जो कल को कौम का सरमाया होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच हमजा मलिक। आज का हमारा ओके सेशन आकिब, यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीक सैटरडे इंशाल्लाह 7:30 PM देखना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।